नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो वीडियो है ये अभी आने वाले कोर्सेज के बारे में है, जो अभी जुलाई 2023 में जो 3 नए ग्रुप क्लासेस जो मैं शुरू कर रहा हूँ, उन क्लासेस की थोड़ी सी डिटेल है। काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि उनके बारे में बताइए कि क्या है वो। वैसे तो ये जो तीनों जो 3 क्लासेस हैं, जैसे पहली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है, और दूसरी जो है वो विन्यासा फ्लो योगा है, और तीसरी जो कुंडलिनी और चक्रा की जो वर्कशॉप है 21 डेज़ की। बाकी जो क्लासेज हैं ट्रांसफॉर्मेशनल योगा और जो विन्यासा फ्लो, ये 30 डेज़ यानी 1 महीने की क्लासेज हैं, मंथली हैं ये। तो वैसे तो ये तीनों जो हैं अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ी थोड़ी मोटी बता देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। और बाकी तो पूरा समझाना तो ऐसे वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा उस चीज़ को। पहले तो ये ध्यान रखें कि ये जो कोर्सेज़ हैं उनकी टाइमिंग आप देख लें कि कौन सी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। और टाइमिंग जो है वो रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशनल योगा की जो टाइमिंग रखी है वो 10 बजे की मैंने रखी है, 10 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे की वो क्लास रहनी, क्योंकि वो लंबी क्लास रहती है। और जो विन्यासा फ़्लो है वो इवनिंग में 5 से 6 की रहेगी क्लास, शाम को 5 से 6 बजे। और जो कुंडलिनी और चक्रा जो क्लास है वो रात को 8 से 9:30 बजे रहने वाली है, क्योंकि वो ऐसा है कि उसमें ज़्यादातर मंत्र चैंटिंग है, और तो रात को हम उसको कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल योगा से। इन सारे क्लासेस को जो अगर आप, कई लोगों का ये भी था कि टाइमिंग सूट नहीं कर रही, तो टाइमिंग सूट नहीं कर रही तो फिर आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हर क्लास के लिए रहेगा अवेलेबल। और फीस डिटेल जो है वो मैंने डाल दी है। जो विन्यासा और ट्रांसफॉर्मेशनल है वो 1500 है, और जो कुंडलिनी और चक्रा की है वो 2100 है फ़ीस उसकी। तो ये ये रहेगा, और सबकी रिकॉर्डिंग और डेली की रिकॉर्डिंग आपको मिलने ही वाली है। आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं और बिना रिकॉर्डिंग के भी कर सकते हैं। कुंडलिनी और चक्रा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हो सके तो उसको लाइव ही करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये दोनों योग के जो अभ्यास हैं उनको आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। कुंडलिनी और जो चक्रा, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो फिर आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो लाइव ही करें, ज़्यादा अच्छा है। अब जो है शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल योगा से। ट्रांसफॉर्मेशनल योगा जो है वो हठ योग का एक तरीका है। हठ योग जो ट्रेडिशनल योग है उसको करने का एक तरीका है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें हठ योग वाले सारे एलिमेंट हैं उसमें। उसका जो आधार है वो 5 बॉडीज जो हैं हमारी, जो हमारे 5 शरीर हैं उनके ऊपर वो आधारित है। और यह जो कॉन्सेप्ट है ये इंस्पायर है श्री अरविंदो घोष जो हुए हैं हमारे महापुरुष योगी, उनके कॉन्सेप्ट से इंस्पायर, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक योग का ऐसा सिस्टम जो अंदर से बाहर तक पूरा काम करे। अभी हम जो योग अभ्यास करते हैं या तो शरीर के स्तर पर ही रहता है, वो उस पांचों शरीर के ऊपर काम नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं करता है तो उसकी पूरी प्रैक्टिस करें तो करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ जैसे नॉर्मली या तो कोई आसन ही करता है या फिर प्राणायाम करता है तो उसमें पूरी 5 बॉडीज जो हैं वो कवर नहीं हो पाती हैं। ये 5 बॉडीज़ की एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर आसन होते हैं, प्राणायाम रहता है, आसनों के साथ ही प्राणायाम रहता है, और आसनों से अलग भी प्राणायाम का अभ्यास होता है। उसके साथ में मंत्र का अभ्यास रहता है, माइंडफुलनेस का अभ्यास रहता है, रिलैक्सेशन का अभ्यास रहता है। मतलब इसमें योग निद्रा का अभ्यास भी इंक्लूड है, और डीप रिलैक्सेशन का अभ्यास, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है उस आर्ट को हम सीखते हैं। मतलब हम बॉडी को एक्टिव रखते हुए अपने अंदर एक अलर्टनेस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस कैसे करते हैं वो भी है। और उसके अंदर मंत्र की चैंटिंग भी रहती है। चक्रों के लिए मंत्र भी हैं, 5 तत्वों के लिए मंत्र भी होते हैं। तो ये डिफरेंट एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट 1 महीने में हम कवर करने वाले हैं। नॉर्मली जो क्लास रहेगी वो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन भी है और प्राणायाम का अभ्यास भी है। तो पूरा 1.5 घंटा कम से कम इस क्लास के लिए लगता ही है।
और ये जो इसकी जो इंटेंसिटी जो रहेगी वो कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई इसमें कोई एडवांस आसन नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें मीडियम एडवांस मतलब एक लेवल जैसे समझो त्रिकोण आसन, वीरभद्र आसन, इस प्रकार के आसन, और बाकी पवन मुक्त आसन जो आसान जो एक इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल पर भी कोई भी कर सकता है, वो आसनों का अभ्यास इसमें होगा। होल्डिंग इसमें ज़्यादा होती है, इसमें मूवमेंट कम रहती हैं, होल्डिंग ज़्यादा होती है, और आसन के साथ प्राणायाम, मंत्र का अभ्यास, ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट मतलब ये आपके पांचों शरीर को टारगेट करता है, ये योग का जो अभ्यास है। तो ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो मैं साथ में सिखाऊंगा। लास्ट ईयर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन योगा की वर्कशॉप की थी 11 दिन की, तो उसमें मैंने पूरी फ़िलोसफी, पूरा सिस्टम, पूरे बेनिफिट, एक एक चीज़ समझाई थी कैसे इसको अभ्यास करना है, अगर जो खुद करना चाहते हैं। ऐसा समझिए उस वर्कशॉप का अब प्रैक्टिस पीरियड है ये। अगर आपने वो नहीं भी की तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साथ साथ में मैं बताऊँ भी का थोड़ा सा तो, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, इसमें कोई थ्योरेटिकल मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। हाँ, जो करने से रिलेटेड थ्योरेटिकल है वो समझाऊंगा। जैसे वर्कशॉप में तो मैंने पूरा एक एक चीज़ समझाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल नहीं ना समझा के आपको प्रैक्टिकल अभ्यास कराऊंगा। तो जिन्होंने वो वर्कशॉप की थी वो अभ्यास कर सकते हैं इसमें, और अगर वर्कशॉप नहीं भी की है तो एक अच्छा मौका है ट्रांसफॉर्मेशनल योगा को सीखने का। कोई भी योग अभ्यास जब हम सीखते हैं तो उसका मतलब यही नहीं कि बस सीख लिया और हो गया। जब तक वो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, उसका अभ्यास नहीं हो जाता, तो हमें, चाहे हम खुद योग टीचर भी हों, तो हमें पहले उसका अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को वो सिखाना चाहिए। तो ये अभ्यास करने का एक अच्छा मौका है आपके पास। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है जिसका समय रहेगा सुबह 10 से 11:30 बजे तक। मतलब ये नॉर्मली सूटेबल रहेगा, सिर्फ जॉब पर्सन जो हैं उनके लिए नहीं सूटेबल रहेगा, वो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। और हफ्ते में 5 दिन क्लास रहने वाली है। बीच के एक दिन योग निद्रा या उसका जो रिलैक्सेशन वाला अभ्यास है वो रहेगा, बाकी संडे का जो है ऑफ रहेगा। इस प्रकार ये क्लास रहने वाली है। मतलब एक दिन मेडिटेशन या रिलैक्सेशन, बाकी 5 दिन अभ्यास, और एक दिन बिल्कुल छुट्टी। तो ये इसका अभ्यास रहने वाला है, इसका ट्रांसफॉर्मेशनल योगा का। और जो विन्यासा फ्लो योगा जो है वो इवनिंग में रहेगी 5 से 6 बजे तक। टाइमिंग जो है वो यही सूट कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरी और बाकी क्लासेस भी होती हैं तो उसका भी मुझे देखना होता है। 5 से 6 ही मेरे लिए सूटेबल है। कोई कहता है कि 6 से 7 करो, कोई कहता है 7 से 8 करो, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी वो बाकी क्लासेज रहती हैं वहाँ पे। 5 से 6 ही मेरे लिए सूटेबल है। तो विन्यासा फ्लो योगा जो है वो एक डायनेमिक स्टाइल है योग को करने का। जिनको लगता है कि योग धीरे धीरे करना हमें पसंद नहीं है, या डायनेमिक स्टाइल जिनको पसंद है, मतलब पावर योगा स्टाइल पसंद है, तो वो इस इवनिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मूवमेंट रहता है और आसनों के सीक्वेंस में आसन प्रैक्टिस किए जाते हैं। हठ योग में एक एक आसन को अलग अलग अभ्यास किया जाता है। विन्यासा फ्लो में जो है वो एक फ़्लो में, जैसे सूर्य नमस्कार का एक फ़्लो है, ऐसे फ़्लो में पोस्चर्स चलते हैं, आसन चलते हैं। और जो आसन है वो एक माला की तरह समझो, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए आसन रहते हैं। और होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें डायनेमिक स्टाइल है। लेकिन ये जो विन्यासा फ्लो जो है ये थोड़ा सा एडवांस, इसको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं कह सकते, क्योंकि पावर योगा जो है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको। लेकिन विन्यासा फ्लो जो है, अगर बिगनिंग आपकी बेसिक सी प्रैक्टिस है, बिगनर हैं आप, तो भी कर सकते हैं। अगर कोई बैक पेन, नेक पेन या ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो फिर विन्यासा में आप ना ज्वाइन करें, ये मैं कहता हूँ। आप फिर ट्रांसफॉर्मेशनल में कर लें, वो ठीक रहेगा आपके लिए। वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा फिजिकल लेवल पर भी, पांचों स्तर पर हम काम करते हैं। लेकिन विन्यासा में ज़्यादा काम करते हैं हम शरीर के ऊपर ही। कुछ श्वास के साथ हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, आसनों को जोड़ते हैं, और एक रिदम में, एक म्यूज़िक के फ्लो के साथ हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। इंटरकनेक्टेड रहता है, और डेली जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप से रहती है। कभी हम अलग अलग थीम बेस्ड क्लास रहती है, मतलब कभी हम हिप ओपनिंग को टारगेट करते हैं, कभी हम हार्ट ओपनिंग को टारगेट करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग थीम, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के थीम हम रख के, कभी बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं। ऐसे अलग अलग थीम्स पर क्लास रहती है। तो ये एक मॉडर्न तरीका है ये भी, विन्यासा फ्लो। जो ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है वो स्पिरिचुअल साइड, शांति, कामनेस, उस साइड ज़्यादा है। और जो
विन्यासा फ्लो है वो थोड़ा डायनेमिक स्टाइल है और थोड़ा मॉडर्न तरीका, मॉडर्न माइंड के लिए, या जिनको आदत होती है मूवमेंट की या जो वर्कआउट करने का, वो उस प्रकार की चीज़ों के लिए। स्वेटिंग होगी अच्छी थोड़ा, लेकिन ज़्यादा थकान वाला नहीं है इसमें भी, लेकिन एक फ़्लो में चलते हैं आसन। सूर्य नमस्कार की तरह आप समझ लीजिए, सूर्य नमस्कार की कई सारी वेरिएशन आपने देखी, वो सब इसमें होती हैं। हर आसन की वेरिएशन होती हैं, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, वो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये मैं लेवल इसका मैं बताऊं तो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल नहीं होते आपसे आसन तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये। अगर आप कोई योगा टीचर हैं या पहले प्रीवियस प्रैक्टिशनर हैं, आपको आदत है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की अलग अलग एंगल पर, तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप बिल्कुल हर आसन के बाद अगर आपको रुक रुक के करने की आदत हो तो नहीं कर पाएंगे आप इसको। तो आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसकी फ़ीस भी 1500 रुपये ही है, एक महीने की क्लास है। रिकॉर्डिंग इसकी भी अवेलेबल रहने वाली है। रिकॉर्डिंग डेली की जो रिकॉर्डिंग है मैं हर रोज़ ही दे देता हूँ सबको, और बाद में ड्राइव पर डाल के दे देता हूँ, आप बाद में भी अभ्यास कर सकते हैं उसका। तो ये क्लास विन्यासा की से संबंधित है। इसको यही है कि थोड़ा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की क्लास है ये। उसके बाद आती है हमारी कुंडलिनी और चक्र। कुंडलिनी और चक्र की जो क्लास है वो लोग कर सकते हैं जो अपने चक्रों पर काम करना चाहते हैं, अपने चक्रों को अभी आज जैसे किसी ने मैसेज किया है कि सर मुझे वो चक्र का कोई मेडिटेशन दे दीजिए। चक्र और कुंडलिनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ही क्लास में आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूं और आप खुद कर लें, ऐसा अभ्यास नहीं है। उनकी क्लींजिंग होती है, उनकी मतलब पहले प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, फिर एक्टिवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और फिर किस मात्रा में आपके पूर्व जन्म की जो साधना है या कैसे संस्कार हैं, किस स्तर पर आपके वो चक्र खुले हैं या खुलेंगे कि बैलेंस होंगे। क्लीन और बैलेंस सबके हो सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट होना जो है वो आपके पीछे की साधना के ऊपर डिपेंड है। लेकिन क्लीनिंग और बैलेंसिंग भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर चक्र के बारे में इसमें इस क्लास में थ्योरेटिकल भी रहने वाला है और प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। तो ये भी जो क्लास है शाम के 8 बजे से 9:30 तक रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें थ्योरेटिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। जो नॉर्मली सेल्फ हीलिंग का कोर्स रहता है हमारा, या पीछे जो यिन योगा की क्लास रहती है, ऐसे थोड़ी सी लंबी ही क्लास रहने वाली है, और इसमें डिटेल में बातें हम करते हैं। और जो प्रैक्टिसेस रहेंगी वो चक्रों से संबंधित जो श्वास की क्रियाएं हैं वो हम सीखने वाले हैं। चक्रों से संबंधित जो मंत्र का अभ्यास है, या जो विभिन्न प्रकार के उनके एक्टिवेशन के लिए जो मंत्र प्रैक्टिस किए जाते हैं, बैलेंसिंग के लिए कौन से मंत्र प्रैक्टिस किए जाते हैं, पंच तत्वों के लिए कौन से प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। और उनके पीछे का जो सिस्टम है वो समझने वाले हैं, और दूसरों को कराना है तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है चक्रा मेडिटेशन और ये सब डिटेल में सीखने का। और ख़ुद अपने चक्रों पर काम करना चाहते हैं तो भी। लेकिन इस क्लास को आप बहुत सीरियस होके ही आप करें, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी सलाह दूंगा कि अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको एक सात्विक आहार पर रहना पड़ेगा, और इसको आप कैजुअली नहीं कर सकते हैं, ये एक सीरियस प्रैक्टिस है। सीख सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ चक्कर एक्टिवेट बैलेंस कुछ नहीं करने, तो आप सीख सकते हैं। फिर सीखने के लिए आप चाहे आके बैठ जाएं क्लास में, कुछ भी ना सुने या सिर्फ सुन लें या कुछ ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि ये जो सीरियस प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए है। चक्रों के अपने अपने अनुभव भी होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में भी आपको परिवर्तन महसूस हो सकते हैं इस दौरान, और बहुत ज़्यादा कुछ अलग प्रकार के एक्सपीरियंस भी आपको, क्योंकि एनर्जी की ऊर्जा के स्तर पर होंगे तो उसमें सूक्ष्म शरीर के कुछ अनुभव भी आपको होते ही हैं वो चक्रों पर जब आप काम करते हैं। और कुंडलिनी के जागृति के लिए जो ऐसे अभ्यास जो आप कर सकते हैं, वो जो मुझे पता है वो मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुंडलिनी जो है कोई ऐसा नहीं कि रातों रात जागने वाली है। हाँ, किसी की अगर है संभावना बनी हुई है कि एक प्रीवियस ऐसा बेस, एक फाउंडेशन है, तो उनकी जाग भी सकती है इस 21 दिन के अंदर अंदर। कई बार जाग जाती है लोगों की, 21 दिन में ही जाग जाती है, सेल्फ हीलिंग में भी 2-3 दिन में भी जाग जाती है। लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, उससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जो जो सावधानियां हैं, जो जो सिस्टम है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या बीज मंत्र हम कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का इफ़ेक्ट क्या रहता है, कुंडलिनी का पूरा सिस्टम क्या है, क्या क्या साइंस है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे इस 21 दिन की
क्लास में, वो डिपेंड करता है आपकी रिसेप्टिविटी के ऊपर, कितना आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये समझ लीजिए एक सुपर एडवांस प्रैक्टिस है ये। यहाँ जो जो बात हम जो करेंगे वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की वो बातें होने वाली हैं, और थोड़ी गहराई से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप थोड़ा सा भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है और इंटरेस्ट आपका डीप है, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैजुअली इसको करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये हो सकता है आपको ना भी समझ में आए चीज़ें, क्योंकि अभ्यास जो रहने वाले हैं वो एक एक चक्र की पर्सनैलिटी क्या है, चक्र के सिम्टम क्या हैं, कि ब्लॉक है, कि ऊर्जा कम है, ज़्यादा है, वो उनको किस प्रकार समझना है, अपने चक्रों को, अपनी पर्सनैलिटी की के लेवल्स को कैसे समझना है, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को कैसे समझना, वो सब चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। मतलब मेन टारगेट इसमें चक्र और कुंडलिनी ही रहने वाले हैं। तो जो मुझसे पूछते रहते हैं शिव संहिता में या हठ योग में कि इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो उनके लिए एक अच्छा कोर्स है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी किसी के से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली अवेलेबल है वो सारी मैं उसमें देने वाला हूँ। और जो एक्सपीरियंसेस हैं और किस प्रकार से हम इंस्टेंट एक फ़ास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो चीज़ें भी, और लॉन्ग टर्म में हम क्या अभ्यास, इसमें मैं जो अभ्यास देने वाला हूँ वो आपको कुछ ऐसे अभ्यास भी देने वाला हूँ जो आपको हर रोज़ करने ही हैं। फिर अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो करने ही पड़ेंगे। तो फिर आप धीरे धीरे आपकी जो कुंडलिनी है, जो यानी जो आपकी चेतना शक्ति है, वो नीचे से ऊपर धीरे धीरे उठेगी। जो आपके जीवन में रियल मायने में योग से जो असली परिवर्तन होता है वो कॉन्शियसनेस के एक्सपेंड होने से ही होता है। मतलब जब आपकी चेतना जो खुलती है, आपकी जो एक प्रकार से ऊर्जा जब ऊपर उठती है, तभी असली परिवर्तन, और जो चक्र क्लीन होते हैं, बैलेंस होते हैं, तब आपको जो परिवर्तन महसूस होता है वो पर्सनैलिटी में चेंज लेके आता है। ना कि सिर्फ आसनों के करने से कोई किसी के पर्सनैलिटी में या कोई आदतों में या कोई सोचने समझने के ढंग में जो परिवर्तन होना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो नहीं होता है। पूर्व जन्म के संस्कार हों तो कोई बेशक, लेकिन ऐसे नहीं होता है। और जब कोई अपने चक्रों पर काम करता है, उनकी बैलेंसिंग करता है, क्लींजिंग करता है, कुंडलिनी किसी की एक्टिवेट हो जाती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन होना तो बहुत एक बड़ी घटना हो जाती है, और वो तो अपने आप ही फिर चीज़ों को ठीक कर देती है। कुंडलिनी तो ऐसा समझिए कि डॉक्टर ही अपने आप आपके अंदर आ गया और अपने आप इलाज कर देता वो सारी चीज़ों का। लेकिन अगर कुंडलिनी नहीं जागी, बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, तो भी आप अपनी एक बहुत डीप में समझ सकते हैं कि जो कई बार जैसे यूट्यूब लाइव में भी पूछते हैं कि सर नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सोच को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं। इतना आसान काम नहीं है वो आप किस स्तर पर जी रहे हैं, यानी किस कॉन्शियसनेस के किस लेवल पर आप हैं, वहाँ हमें समझना पड़ेगा। और उसके पीछे बिल्कुल क्या क्या आपकी आदतें हैं, कौन से आपके भय हैं, किस प्रकार की आप वाइब्रेशन में जी रहे हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। और उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास करने पड़ेंगे। मैं कहूँ सिर्फ मानसिक अभ्यास से नहीं हो सकता। मैं सिर्फ कहूँ कोई बात आपको कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वो मानसिक अभ्यास नहीं। प्रैक्टिकल टूल्स का अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब मैं आपको कुछ अभ्यास ऐसे दे दूँ जिससे आपकी चेतना खुले, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो उसका विकास हो, तो फिर आप अपने आप ही, आपको थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा भी नहीं पता तो अपने आप ही परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये कुंडलिनी का और इन चक्रों पर काम करने का बेनिफिट रहता है। कोई भी कर सकता है इसको। देखिए कि अगर आप थोड़ा सा भी सात्विक हैं और थोड़ा सा भी आध्यात्मिक हैं तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक जीवन जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामसिक का मतलब है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं या बिल्कुल एक उसमें हैं, अंधकार में हैं, और कभी एक्सरसाइज नहीं करी, कभी कुछ योग का नहीं पता, और बिल्कुल जीरो हैं, फिर इसको ना करें। फिर मैं अभ्यास के लिए बोलता हूँ कि आप पहले कुछ आप योग अभ्यास कर लें, प्राणायाम का अभ्यास कर लें, फाउंडेशन बना लें, फिर आपको ये वर्कशॉप समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। और बाकी कोई भी कर सकता है, योग से जुड़ा हुआ कोई भी योग टीचर है, इतनी इन्फॉर्मेशन उनको रहती है, अभ्यास भी रहता है उनका थोड़ा बहुत, तो वो सब कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई एज लिमिटेशन भी नहीं है। हाँ, कुछ अभ्यास होंगे जो शरीर से संबंधित भी होंगे, कुछ मूवमेंट भी होंगे, शरीर के मूवमेंट भी होंगे इसमें, जो आपको दिखने में एक्सरसाइज जैसे दिख सकते हैं। ब्रीदिंग मूवमेंट भी होंगे, ब्रीदिंग के मूवमेंट प्लस ब्रीदिंग भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। मंत्र भी होंगे, बीज मंत्र भी होंगे। तो वो सारी सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं जो नॉर्मली
मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस रहने वाली 2100 रुपये फ़ीस रहने वाली, 21 दिन का ये अभ्यास रहने वाला है। 10 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, उसके 21 दिन तक ये चलने वाला है। बीच में जो संडे हैं उनको हम ऑफ़ कर देंगे, संडे की हम छुट्टी रखेंगे, बाकी लगातार इसको करेंगे। संडे का एक दिन की छुट्टी रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि बीच में आप अपना काम कर सकें। बाकी जो लगातार ही चलने वाली है 21 दिन, जितने 21 दिन पूरे हो जाएंगे तब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो अभ्यास हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनका एक टाइमिंग है, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है और इनकी एक फ़ीस भी रखी हुई है। और फ़ीस जो रखी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी है आपके लिए, वो ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो उस ज्ञान का मैं प्रचार प्रसार कर सकूं लंबे समय तक, और आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप एक इंटरेस्ट उस चीज़ में ले सकें जिसका आपको पता नहीं है। नॉर्मली जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता, हमारा माइंड उसके लिए रिसेप्टिव नहीं रहता। जब हम अपनी ऊर्जा से कुछ ऊर्जा देते हैं, धन के रूप में दे रहे हैं, समय के रूप में दे रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर एक जगह बनती है, हमारे आभा मंडल में एक स्पेस बनता है, फिर हम उसे रिसीव करते हैं और कोई कर्म का प्रभाव भी नहीं बनता, कोई कर्म बंधन भी नहीं बनता। जब हम कोई ज्ञान फ्री में लेते हैं तो कहीं फलित नहीं होता है, वो एक कर्म बंधन बन जाता है, क्योंकि आपने लिया तो लेकिन दिया नहीं बदले में कुछ भी। तो वो एक आदान प्रदान का जो सिद्धांत रहता है, वो फ़ीस जो है उसको हम पुराने ज़माने में दक्षिणा कहते थे, अभी हम फ़ीस कहें, मॉडर्न लैंग्वेज में से एनर्जी एक्सचेंज कहें, तो वो ज़रूरी है उस कार्मिक ब्लॉक को रिलीज करने के लिए भी और उस रिसेप्टिविटी के लिए भी। और एक समय की भी कीमत है, जब मैं इस काम के पीछे अपना समय दे रहा हूँ, अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, तो वो चीज़ बनती भी है। तो ये इनकी एक रीजनेबल सी ही मैंने फ़ीस रखी है। नॉर्मली ये जो कोर्सेज हैं इनकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा रहती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन योगा जो है वो मैंने खुद 60,000 रुपये दे के सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप सीख सकते हैं उसको 1500 रुपये दे के। अब इससे ज़्यादा जो रीजनेबल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल थी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहे आपका तो आप जो है, ये सारे कोर्स जो हैं वो 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हो सका तो एक लाइव स्ट्रीम भी मैं कर दूंगा कि जिससे आपको और क्लियर हो सकें, जहां आपके क्वेश्चन ले सकूं। लेकिन इस वीडियो में लगभग मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तीनों लेवल, तीनों के समय, डिटेल, फीस, उनमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लेवल्स है। तो ये पूरी वीडियो थी कि इन कोर्सेज़ के बारे में। इसके अलावा भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति।